नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 14 है। सेट 1 से लेकर 13 तक ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन ऑफ आरबीआई इफ द चेंज इन लोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इज विद इन द। किसी बैंक को अगर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो किन केसेस में उनको आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब कोई ब्रांच शिफ्ट करनी है या कोई ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो अगर किस किस केस है, कौन कौन से केस ऐसे होंगे, कितनी दूर अगर शिफ्ट की जाएगी तो आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। ऑप्शंस हैं, सेम सिटी में अगर होगी, ऑप्शन 2 है सेम टाउन में या सेम विलेज में, थर्ड है सेम डिस्ट्रिक्ट या फिर सेम स्टेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एंड बी, यानी कि चाहे वो ब्रांच सेम सिटी में शिफ्ट हो, ऑफिस सेम सिटी में शिफ्ट हो, या फिर सेम टाउन या सेम विलेज में अगर शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बैंक शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। कोई जो होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, सीएमडी जो हैं, तो वो कितने टाइम के लिए पीरियड ऑफिस होल्ड करेंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। तो ऑप्शंस हैं 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर या 3 ईयर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 5 साल के लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 साल है उनका। 5 साल तक अपनी जो चेयर है उस पर बने रहेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनीज आर परमिटेड टू इशू ओनली द फॉलोइंग काइंड ऑफ शेयर्स। तो बैंकिंग जो कंपनीज हैं, बैंक्स जो हैं जो अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड हैं, वो कितने तरह के शेयर इशू कर सकते हैं? केवल एक तरह के शेयर इशू कर सकते हैं। तो वो कौन से तरह के शेयर हैं? ऑप्शन ए है इक्विटी शेयर, बी है प्रेफरेंस शेयर, सी है बोनस शेयर, या ई है ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी कर सकते हैं। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि इक्विटी शेयर केवल बैंकिंग कंपनीज इशू कर सकती हैं, किसी और तरह के शेयर्स जो हैं वो बैंकिंग कंपनीज इशू नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज नो स्पेसिफाइड सीलिंग ऑन अ पर्सन होल्डिंग शेयर इन द बैंकिंग कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हाउएवर अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो इसमें कह रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पर्सन पे कि वो कितने परसेंट शेयर जो हैं किसी बैंकिंग कंपनी के होल्ड कर सकता है। हालांकि जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 है बीआर एक्ट का, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस करता है वोटिंग राइट्स को लेकर। तो अब ये वोटिंग राइट्स को लेकर कि कोई पर्सन जो है, द वोटिंग राइट्स ऑफ नो वन पर्सन shall not be in excess of dash percentage of the total voting right of all the shareholders of the banking company। यानी कि जितने वोटिंग राइट्स होंगे टोटल, किसी एक पर्सन के पास में मैक्सिमम कितने परसेंटेज ऑफ टोटल वोटिंग राइट हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं 10%, 15, 20% या 25%। तो इसमें साथियों ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि 10% मैक्सिमम वोटिंग राइट किसी एक पर्सन के हाथ में हो सकते हैं, चाहे भले ही उसके पास शेयर्स कितने भी हों, बट वोटिंग राइट्स जो वो एक्सरसाइज करेगा वो केवल 10% ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 15 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नो डिविडेंड इज पेएबल अनलेस डैश एक्सपेंसेस आर पेड। तो आप जानते हैं कोई भी जो कंपनीज होती हैं वो अगर प्रॉफिट में जाती हैं तो अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ में डिविडेंड के रूप में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कहता है, सेक्शन 15 बैंक बीआर एक्ट का कहता है कि अगर बैंकिंग कंपनीज को डिविडेंड अगर पे करना है तो उससे पहले कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं जिनको उन्हें पे करना ज़रूरी है। उसके बाद ही जो फंड बचेगा, जो पैसा प्रॉफिट जो बचेगा, उसमें से वो डिविडेंड पे कर सकती हैं। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस, बी है करंट एक्सपेंस, सी है ऑपरेशनल एक्सपेंस, या डी है रिस्क कवरेज एक्सपेंस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस जो हैं वो पे होने चाहिए, उसके बाद ही कोई बैंकिंग कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनीज नॉर्मली इनकर सर्टेन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस दीज आर। तो बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं कुछ सर्टेन टाइप के कैपिटल एक्सपेंसेस वो करती हैं, और ये एक्सपेंसेस कितनी तरह के हो सकते हैं, क्यों कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बी है शेयर सेलिंग कमीशन, सी है ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, डी है लॉस इनकर्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ई है, यानी कि ये सभी जो ऑप्शन हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, शेयर सेलिंग जो कमीशन अगर दिया जाना हो, या ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, या फिर जो अगर लॉस हुआ है, तो ये सभी जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व मैक्सिमम डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल रिस्क वेट एसेट क्वालिफाई फॉर द डैश कैपिटल। तो कितने परसेंट जब भी जनरल प्रोविजंस जो किए जाते हैं
एंड लॉस रिजर्व जो है उसमें मैक्सिमम कितने परसेंट जो है टोटल रिस्क वेट एसेट हैं वो क्वालिफाई करते हैं डैश कैपिटल के लिए, कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1.25 ऑफ द टोटल रिस्क वेट एसेट क्वालिफाई फॉर टीयर 2 कैपिटल। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग अ टेम्पररी ब्रांच ऑफ अ बैंक इन अ टाउन वेयर द बैंक हैज़ एन एग्जिस्टिंग ब्रांच डज नॉट रिक्वायर परमिशन इफ द टेम्पररी ब्रांच इज टू बी ओपनड फॉर द पीरियड नॉट मोर देन डैश। यानी कि अगर कोई बैंक ये चाहता है कि वो अपनी एक टेम्पररी ब्रांच खोले कुछ टाइम के लिए, तो उन्हें आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो टाइम पीरियड के लिए खोलते हैं। अब कोई एग्जिस्टिंग ब्रांच किसी प्लेस में किसी बैंक की है और उसके साथ ही वो अगर दूसरी टेम्पररी अगर ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो इसमें टाइम पीरियड दे रखे हैं, आपको ऑप्शन बताना है किन केसेस में उन्हें परमिशन की आरबीआई की ज़रूरत नहीं होती। तो मैक्सिमम जो है 30 डेज़ के लिए हो सकता है, 32 डेज़, 35 डेज़, 45 डेज़ या फिर 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज़। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कोई भी बैंक अगर चाहे तो अपनी जो जो ब्रांच उनकी है उसके साथ में अगर टेम्पररी ब्रांच खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। अप टू 30 डेज़ किसी भी तरह की उन्हें परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीयर 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। तो आपने देखा होगा जो कैपिटल है उनको डिवाइड किया जाता है, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, तो इस तरह से हैं। तो टीयर 1 कैपिटल में कौन कौन से जो कैपिटल आते हैं, तो ऑप्शंस हैं इसमें, पेड अप कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स, डी ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व्स राइजिंग आउट ऑफ अ सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स, ई है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सही हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन है ई ऑल ऑफ दीज, पेड अप कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स और डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व राइजिंग आउट द सेल्स प्रोसीड ऑफ द एसेट, ये सभी जो हैं वो टीयर 1 कैपिटल का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर अ पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो पूछ रहा है इंक्लूडिंग एक्सटेंशन पूछ रहा है, नॉर्मल टाइम नहीं, उसके साथ में जो एक्सटेंशन जो मैक्सिमम हो सकता है उसके बाद में टाइम पीरियड पूछा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 8 साल, बी 5 ईयर, सी 3 ईयर, डी 4 ईयर या ई 10 ईयर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें 8 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा आफ्टर इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉल्स vacant and RBI feels that not appointment may adversely affect the interest of the banking company, the Reserve Bank may appoint a suitable person and such appointment will be for a maximum period of। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी बैंक के जो चेयरमैन का पद है वो खाली हो जाता है और आरबीआई को लगता है कि अगर उनको तुरंत अगर चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया गया तो जो बैंकिंग कंपनी है उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, उससे बैंकिंग कंपनी को नुकसान हो सकता है बड़ा, तो आरबीआई जो है किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज अ चेयरमैन। तो ये अपॉइंटमेंट कितने समय के लिए किया जा सकता है, मैक्सिमम टाइम पूछा है। ऑप्शंस हैं 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर या फिर ई ऑप्शन है टिल द टाइम रेगुलर अरेंजमेंट इज नॉट मेड। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 ईयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, यानी कि 3 साल के लिए आरबीआई किसी को चेयरमैन पद पर बिठा सकती है अगर उनको ऐसा ज़रूरी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर विदाउट हैविंग सर्टेन कैटेगरी ऑफ शेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, दीज आर। तो कुछ एक टाइप के शेयर्स दिए हुए हैं जो एक पर्सन के पास होने चाहिए तभी वो उस कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, सी है क्वालिफिकेशन शेयर्स, डी है डिसक्वालिफिकेशन शेयर्स या ई है एनी ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वालिफिकेशन शेयर्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय आरबीआई विल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय आरबीआई अप टू द पीरियड डैश ईयर्स। तो एडिशनल डायरेक्टर जब कभी आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं तो वो 3 साल से के मैक्सिमम टाइम पीरियड उनका है, और जिसको अगर आरबीआई चाहे तो उनको पीरियड को और एक्सटेंड उनको किया जा सकता है कितने टाइम के लिए। ऑप्शंस हैं 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर, पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि 3 ईयर्स। तो 3 साल का उनका पहले टाइम होता है, उसके बाद में फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बोर्ड इज नॉट कंस्टिट्यूटेड प्रॉपरली एज पर बीआर एक्ट एंड सर्टेन डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड, those decisions will be considered as dash।
किसी बैंकिंग कंपनीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, किसी बैंकिंग कंपनी का बोर्ड जो गठित किया गया है, अगर वो डिसीजन लेता है, किसी तरह के डिसीजंस वो लेते हैं, कोई पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, अपने डिसीजंस लागू करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये पता पाया जाता है कि जो बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ है वही प्रॉपरली नहीं हुआ है, यानी कि जो बीआर एक्ट में जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत नहीं हुआ है, तो उस केस में उनके डिसीजंस जो ऐसे बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे उनका क्या होगा, उन डिसीजंस को क्या माना जाएगा। ऑप्शंस हैं: ए अनलॉफुल, बी इनवैलिड, सी वैलिड, डी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अनलेस अप्रूव्ड बाय आरबीआई, या ई है नन ऑफ दीज। तो ऐसा कोई बोर्ड जो कि बीआर एक्ट के प्रोविजंस के तहत नहीं बना हुआ है, तो अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो वो बिना आरबीआई की परमिशन के उनको लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अनलेस अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। 15th क्वेश्चन है, नॉर्मली द चेयरमैन ऑफ द बैंकिंग कंपनी इज अपॉइंटेड ऑन अ होल टाइम बेसिस, बट इफ ही इज़ अपॉइंटेड ऑन पार्ट टाइम बेसिस देन हु विल लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बैंक। तो जनरली जो चेयरमैन होते हैं बैंकिंग कंपनी के वो फुल टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम बेसिस पे अपॉइंट किया गया है तो उस समय जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसको मैनेजमेंट के अफेयर्स हैं उनको कौन लुक आफ्टर करेगा। तो उसमें ऑप्शन है: ए ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बी मैनेजिंग डायरेक्टर, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जॉइंटली, या डी है बोर्ड मेंबर्स ऑथराइज्ड बाई अ रेजोल्यूशन, ई है वन ऑफ द जनरल मैनेजर एज परमिटेड बाई आरबीआई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों वो है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर उस समय मैनेजमेंट के अफेयर्स जो होंगे बैंक के उनको लुक आफ्टर करेंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।